सो गाइस, ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हमें डिटर्मिनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड को देखना है कि वो क्या क्या है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज अ वन आइड मैन इज कमिंग। एक आंख वाला जो आदमी है वो आ रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि जो उसकी दूसरी आंख है वो खराब है, उससे वो देख नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैन की, और जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है वो है वन आइड मैन, क्योंकि ये जो वन आइड और ए है ये इस मैन के लिए ही यूज किए गए हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। इतनी चीज की हमें पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। अब गाइस देखिए, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आपको अगर मेन वर्ड ढूंढना है ना, उसकी सिंपल सी टेक्निक ये है कि सेंटेंस में गाइस ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि अगर ना यूज किया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे आ नहीं दिया गया है। अगर हम इस सेंटेंस को अब पढ़ेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? वन आइड मैन इज कमिंग। तो हमें क्लैरिटी मिल रही है, एक सेंस मिल रहा है कि हाँ एक आंख वाला आदमी जो है वो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने यहाँ पर हाथ रख लिया, ये जो वन आइड है हमें नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, अ मैन इज कमिंग, तो भी हमें सेंस मिल रहा है कि हाँ एक आदमी आ रहा है। लेकिन गाइस, अगर आप इस मैन को हटा दें, मैन को मान लीजिए कुछ समय के लिए कि नहीं दिया गया है, अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, अ वन आइड इज कमिंग। क्या कुछ क्लैरिटी मिल रही है? क्या कुछ सेंस निकल रहा है कि एक आंख वाला आ रहा है? नहीं ना। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसके ना होने से हमें सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं मिलता है? वही शब्द हमारा मेन वर्ड होता है। तो यहाँ पर ये जो मेन है ये है हमारा मेन वर्ड, क्योंकि यहाँ पर हम मैन के बारे में बोल रहे हैं, आदमी के बारे में बोल रहे हैं। अब गाइस, ये जो वन आइड है ना, एक आंख वाला, ये है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, और ये जो ए है ये ए है हमारा डिटरमिनर। देखिए गाइस, जो मेन वर्ड होगा उससे पहले एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, और कभी कभी क्या होता है, ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है इस मेन वर्ड के बाद भी दिया जा सकता है, और उससे पहले इसको हम बोलते हैं डिटरमिनर। ये हो जाएगा हमारा डिटरमिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई लिटिल सन इज टॉकिंग, मेरा छोटा बेटा बात कर रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसके बारे में बात की जा रही है। बात की जा रही है माई लिटिल सन, मेरा छोटा बेटा। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा? ये पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी का ये बचा हुआ हमारा पार्ट हो गया प्रेडिकेट। इतना काम हमने कर लिया। अब सब्जेक्ट के अंदर हम ये देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम मेन वर्ड देखेंगे। मेन वर्ड हमारा क्या है? मेन वर्ड है हमारा सन। क्यों? क्योंकि जो बात की जा रही है वो सन के बारे में की जा रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मेन वर्ड। अब इस सन के बारे में क्या बताया गया है कि ये क्या है? लिटिल है, छोटा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हम करते हैं डिटरमिनर का यूज। तो ये जो माई है ये हो गया हमारा डिटरमिनर। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ बिग ट्री हैज फॉलन, एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा। अब इस सेंटेंस में गाइस बात हम किसकी कर रहे हैं? एक बड़े पेड़ की। तो ये जो एक बड़ा पेड़ है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज फॉलन, गिर गया, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब हम इसमें जो हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट है इसमें हम मेन वर्ड देखेंगे कि हमारा मेन वर्ड क्या है। मेन वर्ड हमारा क्या है इसमें? ट्री। यहाँ पर हम पेड़ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मेन वर्ड। अब ट्री के लिए हमने किया है बिग का यूज, और ट्री के लिए हमने किया है आ का यूज। तो
ये जो बिग है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव और ए है ये हो गया हमारा डिटरमिनर। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस स्मॉल गर्ल इज स्माइलिंग। यह छोटी लड़की मुस्कुरा रही है। इस सेंटेंस में भी गाइस आप देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस छोटी लड़की की। ये वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट वाली फ्रेज में हम किस मेन इंसान की बात कर रहे हैं? क्या हम स्मॉल की बात कर रहे हैं या हम दिस की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बात कर रहे हैं गर्ल की, लड़की की। और ये जो स्मॉल और दिस है ये हमने इस गर्ल के लिए यूज किया है। तो ये जो गर्ल है ये हो गया हमारा मेन वर्ड और इस गर्ल के लिए हमने स्मॉल का यूज किया है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और ये जो दिस है ये हो गया हमारा डिटरमिनर। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द पॉट्स आर स्माइलिंग। जो सुंदर फूल हैं पॉट में वो मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर गाइस मुस्कुराने का सेंस इस बात से है कि वो चमक रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स पे मत जाइएगा, फूल जो है वो मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते इन द सेंस खिले हुए हैं और बहुत चमक रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फ्लावर्स की बात। तो जो हमारा मेन वर्ड है वो क्या है? फ्लावर्स। और फ्लावर्स के लिए ही हमने प्रिटी का यूज किया है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और दोज ये हो गया हमारा डिटरमिनर। उसके बाद इन द पॉट्स ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि ये जो इन द पॉट्स है ये फ्लावर्स के लिए यूज हुआ है। फ्लावर्स कहाँ पर है? जो पॉट्स में है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है आर स्माइलिंग ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। सिंपल। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दैट बॉय विद ब्लू आईज इज वीपिंग। वो लड़का जिसकी नीली आंखें हैं वो रो रहा है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट बॉय विद ब्लू आईज, वो लड़का जिसकी नीली आंखें। ये पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज वीपिंग, रो रहा है, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब हम सब्जेक्ट वाले फ्रेज में मेन वर्ड देखेंगे कि हमारा मेन वर्ड क्या है। दैट ये हमारा मेन वर्ड होगा। विद क्या ये हमारा मेन वर्ड होगा? ब्लू आइज क्या ये हमारा मेन वर्ड होगा? दैट इज बीपिंग कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। विद ब्लू आइज इज बीपिंग कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। लेकिन हम अगर ये कहें बॉय इज बीपिंग तो हमारा एक सेंस निकल रहा है, लड़का जो है वो रो रहा है। तो यहाँ पर ये जो बॉय है ये हमारा मेन वर्ड है। और क्योंकि हमने बॉय के लिए दैट का यूज किया है ये हमारा डिटरमिनर है। इसके बाद हमें दिया गया है विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाला, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। इज बीपिंग ये हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ ब्लैक डॉग विद शार्प टीथ इज बार्किंग। एक कुत्ता जिसके शार्प यानी कि नुकीले या फिर तेज दांत हैं भौंक रहा है। इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम डॉग की। और ये जो उसके साथ चीजें दी गई हैं ब्लैक विद शार्प टीथ, ये हमें डॉग के लिए दिया गया है। इसमें हम डॉग के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा मेन वर्ड हो गया डॉग। ब्लैक इसका यूज हमने डॉग के लिए किया है, ये हमारा एडजेक्टिव है। और ए ये हमारा डिटरमिनर है। विद शार्प टीथ नुकीले दांतों के साथ, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इस बाकी, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। जैसे जैसे गाइस आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिफरेंस करने लगेंगे उसके बाद गाइस क्या होगा, आपको अपने आप क्लैरिटी मिलने लगेगी कि कौन सा मेन वर्ड है, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा डिटरमिनर है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्मॉल बॉय विद कर्ली हेयर इज लाफिंग। छोटा लड़का जिसके कर्ली हेयर यानी कि घुंघराले बाल हैं वो हंस रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉय की यानी कि लड़के की। अब कुछ टाइम के लिए अगर आप ये मान लें कि
हमारे सेंटेंस में लड़का नहीं है, ये बॉय है, ये में नहीं दिया गया है। फिर आप इस सेंटेंस को पढ़िए, द स्मॉल विथ कर्ली हेयर इज लाफिंग। क्या कोई सेंस निकला? नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम खाली इस बॉय को लेकर भी इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, जैसे कि बॉय इज लाफिंग, लड़का हंस रहा है, तो एक सेंस निकल रहा है, एक हमें क्लैरिटी मिल रही है। इसीलिए जो हमारा बॉय है ये हमारा मेन वर्ड है। स्मॉल का यूज हमने बॉय के लिए किया है, ये हमारा एडजेक्टिव है। द हमारा डिटरमिनर है। विद कर्ली हेयर्स, घुंघराले बालों के साथ। कर्ली हेयर्स किसके हैं? बॉय के हैं। ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इज लाफिंग जो हमारा बचा हुआ पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टॉल बॉय विद शॉर्ट नेक इज वीपिंग। लंबा लड़का जिसकी छोटी सी गर्दन है वो रो रहा है। इस सेंटेंस को देखिएगा और अब ये बताइए, ये वाला जो सेंटेंस है इसी की तरह है। इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ड क्या है? हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉय यानी कि लड़के की। तो ये जो लड़का है यही हमारा मेन वर्ड हो जाएगा। टॉल हमने बॉय के लिए यूज किया है कि लड़का जो है वो लंबा है, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव से पहले भी हमें दा दिया गया है, तो ये हमारा डिटरमिनर। विद शॉर्ट नेक, जिसकी छोटी गर्दन है, ये पूरा गाइस हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। क्योंकि गाइस जब हम इस पूरे को एक साथ बोलेंगे तभी इसका सेंस निकलेगा। अदरवाइज आप सिंपल अगर एक एक वर्ड बोलेंगे, देखिए विद, द, शॉर्ट, नेक, अगर आप इसको अलग अलग बोलेंगे तो प्रॉपर सेंस नहीं निकलेगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसी वजह से ये जो पूरा हमारा इतना फ्रेज दिया गया है ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। और इसका यूज हमने किसके लिए किया है? बॉय के लिए किया है कि जो लड़का है उसकी छोटी सी गर्दन है। इस बिल पे हमारा ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ यंग लेडी विद शार्प लुक इज कमिंग। एक महिला, एक जवान महिला जिसके शार्प लुक है। शार्प लुक का मतलब होता है गाइस जिसके चेहरे पर तेज होना। इस कमिंग आ रही है। अब यहाँ पर देखिए गाइस हमारा मेन वर्ड क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लेडी। इस लेडी के बारे में कि जो महिला आ रही है उसके चेहरे पर जो तेज है। तो ये जो लेडी है ये हो गई हमारा मेन वर्ड। अब यंग का यूज हमने लेडी के लिए किया है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब ये हमारा डिटरमिनर हो गया। विद शार्प लुक, ये पूरा गाइस हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और इस एडजेक्टिव फ्रेज का यूज हमने लेडी के लिए किया है जो कि हमारा मेन वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर। और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इसमें ये हो गया हमारा प्रेडिकेट।